हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर सीरीज चैप्टर का डे 7 लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। दोस्तों ठीक है ना। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, व्यापम, पीएससी एंड डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। दोस्तों ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक बेहतर साबित होगा दोस्तों एक समय के बाद। ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स को देखें, फॉलो करें और जो क्लास नोट्स पीडीएफ है ना, उसको आप रिवाइज करें। सर क्लास नोट्स पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आप बिल्कुल अवेल करें सारे क्लास नोट्स पीडीएफ को और एग्जाम से पहले एक बेहतरीन अंदाज में रिवीजन करें फिर। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में ठीक सीरीज के अंदर एक नए पैटर्न के सवालों का हमने डिस्कशन किया। ठीक है, एक बेहतरीन अंदाज में कैसे आपको अप्रोच करना है ये हम सीखें, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, गलत संख्या श्रृंखला। एक सीरीज दिया रहेगा नंबर सीरीज, जिसमें कोई एक नंबर गलत होगा दोस्तों, रॉन्ग होगा, उसी को पहचान के बताना होता है ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है करके। ठीक है, तो हम और भी नए नए पैटर्न के सवालों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, गलत संख्या श्रृंखला पर आधारित। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज पे बेस्ड हम डिफरेंट एमसीक्यूज और भी चर्चा करेंगे आज। ठीक, और आज सीरीज का लास्ट लेक्चर है दोस्तों। ठीक ना, हम बेहतरीन अंदाज में सीरीज को भी आपको सिखा रहे हैं, सीरीज के सवालों को अटैक करना। ठीक, तो सवाल कहता है कि निम्न संख्या श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है। ठीक है ना, उस गलत संख्या को आपको पहचान के बताना है ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक, हमने कहा जी जैसे नंबर सीरीज के सवाल को आप अटैक करते हैं जिस भी अंदाज में, ठीक उसी अंदाज में हम ऐसे सवालों को भी अटैक करेंगे। नंबर सीरीज ही तो है, ठीक, लेकिन कोई एक नंबर रॉन्ग है, उसी को पहचान के बताना है। जैसे मैंने कहा यहां पे डिफरेंस चेक करके देखो तो 291 और 170, डिफरेंस 121 का है क्या? आपने कहा जी 291 में अगर मैं 121 माइनस करूंगा तो 170 मिलेगा, या फिर 170 में 121 जोड़ूंगा तो 291 मिलेगा। यही बात है क्या? अगर मैं आगे और इसी तरह से डिफरेंस देखना चाहूं 170 और 89 के बीच जो डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है दोस्तों? तो आप कहेंगे 81 का डिफरेंस, हाँ कि ना, 81 का डिफरेंस है। अच्छा, जैसे कि आप 89 में 81 ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 और 80 ऐड करेंगे तो 170। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, यहां पे डिफरेंस कितने का है? 89 और 40 के बीच जो डिफरेंस है सर, ये 49 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस ऐसे आप देखते जा रहे हैं, है ना, इसके लिए एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है, शायद आप भी अग्री करेंगे। 121, 81, 49 अगर हम कहें तो 121 ये 11 का स्क्वायर होता है क्या? अजी बात तो सही है। अच्छा, 81 ये 9 का स्क्वायर होता है क्या? ठीक है, तो दो के डिफरेंस में हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, 11 से 9, 9 से क्या हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर है क्या ये? तो कुल मिला के यहां पे डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस, यहां जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसका जो क्रम चल रहा है वो ऐसा हो सकता है। कैसे? 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर मैंने कहा जी 5 का स्क्वायर बोल दिया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। मैंने कहा जी 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा सर। अरे 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, और ये 1 क्या है? 6 और 5 के बीच डिफरेंस है। मतलब जो हम पैटर्न यहां पे समझने का प्रयास किया वो बहुत हद तक सही साबित हो रहा है। ठीक है, और यही पैटर्न को समझना आपको जरूरी है कि ये जो सीक्वेंस है या सीरीज है किस पैटर्न को फॉलो होते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक, और यही आपको मदद करेगा, यही पैटर्न को समझने के बाद आपको इस बात के लिए मदद मिलेगा कि इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, तो आपने कहा जी यहां तक तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है,
40 तक, और इधर भी 6 5 ऐसे देखिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो एक ही नंबर दिख रहा है सर 14, एक ही नंबर दिख रहा है 14, इसी में गड़बड़ हो सकता है, इसी में गड़बड़ हो सकता है। हमने कहा जी जैसे कि ये 5 का स्क्वायर मतलब 25, मतलब 40 और 14 के बीच जो डिफरेंस है वो 25 का होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन यहां पे 40 और 14 के बीच जो डिफरेंस है ये तो 26 का हो रहा है। हमारे पैटर्न के हिसाब से 25 होना चाहिए, लेकिन 26 का डिफरेंस हो रहा है। तो 40 तो बिल्कुल सही है, यहां तक फिट बैठ रहा है, नहीं यहां 14 में गड़बड़ी लग रहा है, तो हमको डिफरेंस 25 चाहिए, तो ये 14 की जगह एक्चुअल में 15 होना चाहिए क्या? तभी आप कहेंगे 40 और 15 के बीच डिफरेंस 25 है, और हमने कहा जी 15 और 6 के बीच डिफरेंस 9 है, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर। हमारा जो पैटर्न है, जो हम इसमें फिट बिठाने का प्रयास कर रहे थे, वो बिल्कुल फिट बैठ गया है, और गलत नंबर क्या है इसका पहचान हो चुका है। 14 यहां पे गलत है, 14 की जगह 15 होना चाहिए, मतलब डी फॉर दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऐसे आपको आंसर करना रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए फिर से एक रॉन्ग नंबर सीरीज दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा नंबर रॉन्ग है ये पता करके बतानी है, ठीक है? तो आपको आगे से देखने का आइडिया हो, पीछे से देखने का आइडिया हो, मिडिल से देखने का आइडिया हो, सो दैट इस नंबर सीरीज में जो नंबर्स है ना, वो किस तरह के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होगा, इस बात का आपको आइडिया मिलेगा। मतलब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिस पैटर्न के आधार पे ये सीरीज चल रहा है, ये पता चलेगा फिर आपको। जैसे मैं पीछे से देखना चालू करूं दोस्तों, मैंने कहा जी 1 का 2 गुणा या फिर 1 का डबल 2 है, हमने कहा 2 का 4 गुणा 8 है, फिर हमने कहा जी 8 का 6 गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है? फिर हमने कहा जी अगला 8 गुणा, फिर अगला 10 गुणा, फिर अगला 12 गुणा। ऐसे मैं एक पैटर्न को बिठाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर ये फिट बैठ गया तो गलत नंबर कौन सा पता चल जाएगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। तो देखिए एक बार वेरीफाई करके देख लिया जाए। 1 का डबल 2 है ना, 2 का 4 गुणा 8 है, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? फिर मैंने कहा जी 8 का 6 गुणा ना 48 होता है, लेकिन यहां पे 49 दिया हुआ है, तो हो सकता है 49 यहां पे गलत हो जाए, ठीक है? लेकिन ये पूरा पैटर्न फिट बैठना चाहिए, तब बोल पाएंगे ऐसा। आगे और चेक कर लेते हैं। 48 किया हमने, अच्छा 8 का 6 गुना 48, 48 का 8 गुना करेंगे तो 8 यानी 64, 8 चौके 32 और 6 38, 384, बिल्कुल ये तो फिट बैठ रहा है। फिर 384 का 10 गुना करेंगे तो 3840, तो वैसे ही इसका 12 गुना करके देखेंगे तो 46080 आ जाएगा। दोस्तों चेक करके देखिएगा, मतलब यहां पे जो गलत नंबर है, ठीक, ये 49 है क्या? ठीक है ना, इसके जगह 48 होना चाहिए। सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक। चलिए अगला सवाल, इसमें पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा जी 3 4 10 32 136 685 4116, ठीक है? यहां शुरुआत से हम अगर पैटर्न को समझने का प्रयास करें तो 3 से 4 हो रहा है। अगर मैं कहूं 3 का 1 गुणा और इसमें 1 जोड़ दिए, गुणा 1 और 1 प्लस किए, तो क्या मिलेगा? 3 एकम 3 और 1 4 मिला क्या? अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो गुणा 1 प्लस 1 ऐसे किए थे, गुणा 1 प्लस 1 ऐसे किए थे, तो आगे बढ़ेंगे तो गुणा 2 प्लस 2 करके देखें, 4 2 8, 8 और 2 10, है ना? बैठ तो रहा है फिट। मैंने कहा जी आगे, तो इसको कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद 3, गुणा 3 प्लस 3, तो 10 दिया 30, 30 और 3 33। सर ये तो 32 होना चाहिए, तो हो सकता है गड़बड़ हो, 32 में गड़बड़ी हो। फिलहाल अभी मैं इसको 33 ऐसे मैं अपने पैटर्न के हिसाब से मान के चल रहा हूं, ठीक। अगर ये आगे फिट बैठ गया तो हम डेफिनेटली बोल देंगे कि 32 गलत है, हाँ कि ना? चलिए अगला 3 के बाद क्या आएगा जी? 4, तो गुणा 4, ठीक है ना? 33 में गुणा 4 करेंगे और 4 ऐड करेंगे, तो आपने कहा 4 गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 में 4 ऐड करेंगे तो 136। गजब, 136 मिल रहा है कि नहीं? ठीक है जी। तो इसका मतलब
आगे और बढ़ेंगे, आप आगे और बढ़ेंगे तो गुणा 5 प्लस 5, ठीक है ना। तो आपको 685 मिल जाएगा। 136 में गुणा 5 करेंगे, 5 जोड़ के देखना 685 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब ये पैटर्न पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, यही बोलेंगे आप, गुणा 6 बोलेंगे प्लस 6, ठीक है। तो गड़बड़ी कहां पे हो रहा है, 10 का गुणा 3 किया तो 30, 30 में 3 जोड़े तो 33, लेकिन है यहां पे 32, तो 32 गलत है, सही क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो गलत को हमको सेलेक्ट करके बताना था, तो गलत क्या है यहां पे 32, 32, सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए फिर से रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर पहचानना है, तो आपको इस सीरीज में मौजूद नंबर्स में किस तरह से बदलाव हो रहा है उसको हर तरह से पहचानने का कोशिश करना है दोस्तों, आगे से, पीछे से, मिडिल से, इर्द गिर्द, सब तरफ से, ठीक है। तो जैसे मैं यहां से देख पा रहा हूं 108 का अगर मैं डबल करूं, दो गुना, तो 216, और 216 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो आप बोलेंगे सर 220 मिल जाएगा। तो इस पैटर्न को अगर मैं आगे चला कर देखूं और ये फिट बैठ गया तो गलत नंबर क्या है मेरे को पता चल जाएगा। तो गुणा 2 प्लस 4, गुणा 2 प्लस 4, यही पैटर्न चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 220 का 2 गुणा 440, प्लस करेंगे 4 तो 444, आया कि नहीं, ठीक है जी। अब यही पैटर्न आगे चलाते हैं। हमने कहा जी 444 का 2 गुणा करेंगे, तो आपने कहा सर ये तो हो जाएगा 888, ठीक है। फिर इसमें 4 ऐड करो, तो 888 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 892। सर ये तो फिट बैठ रहा है, मतलब आप समझ गए ये पैटर्न ऐसा ही चलेगा। जो अगला नंबर होगा वो कैसे मिलेगा, पिछला नंबर का डबल और उसमें 4 ऐड करके, यही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां 24 से 54 पहुंचेंगे तो 24 का 2 गुना होना चाहिए प्लस 4 होना चाहिए। तो 24 का 2 गुना सर 48 होता है, 48 में 4 ऐड करेंगे तो सर ये तो 52 होता है, लेकिन यहां 54 दिया हुआ है। समझ गया सर, गलत नंबर कौन सा है, तो यहां पे 54 है, ठीक है। आगे और वेरीफाई कर लेते हैं। हमने कहा जी सही नंबर यहां 52 होना चाहिए, यही बात है। तो 52 का सर 2 गुना करेंगे और 4 ऐड करेंगे, तो 4 दूनी 8, कैसे बोलेंगे जी, मैंने कहा जी 52 का 2 गुना, आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो 104 में 4 ऐड करेंगे तो 108, बिल्कुल फिट बैठ रहा है सर। तो यहां पे यही गड़बड़ है, 54 में गड़बड़, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आप ऐसा भी सोच सकते थे दोस्तों, आप ऐसा भी सोच सकते थे, जैसे मैं इधर से आया ना, इधर से पीछे से गया, अगर आप आगे से जाते तो इसमें इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा होता। जैसे देखना, मैंने इधर से जाने का प्रयास किया ऐसे कुछ, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा आपको पैटर्न फॉलो होता हो दिखाई देगा, हाँ कि ना। मैंने कहा जैसे 52 का आपने किया आधा तो कितना होगा 26, ठीक है। और इसमें 2 माइनस किए तो 24, ठीक। मतलब डिवाइड 2 का फिर 2 का माइनस, ऐसा वाली बात है। इसका मतलब यहां पर भी आप देख सकते हैं डिवाइड 2 करेंगे मतलब आधा, 1788 का आधा करके देखना, और इसमें आप माइनस करेंगे 2 तो आपको 892 मिल जाएगा। वैसे यहां पर भी डिवाइड का 2 माइनस करेंगे 2, डिवाइड का 2 माइनस करेंगे 2, ठीक है। तो सबका अपना अपना सोचने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। हमने ये वाला पैटर्न को सोचा गुणा 2 प्लस 4, किसी ने ये वाला पैटर्न सोचा होता तो भी बिल्कुल सही आंसर की तरफ पहुंच जाते। जैसे मैंने कहा जी 220 का आधा करेंगे 110, 110 में 2 माइनस करेंगे 108, यही बात है। मैंने कहा जी 108 का आधा कर दीजिए, आधा मतलब डिवाइड करेंगे 2 का, ठीक है। तो 108 का आधा कितना होगा, आपने कहा जी 54, ठीक है। तो 54 में 2 कम करेंगे मतलब 2 माइनस करेंगे 52 मिल जाएगा, ठीक है। तो भी तो ये गलत नंबर का पहचान हुआ, हाँ जी हो गया,
यहाँ पे 52 होना चाहिए 54 की जगह। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बेहतरीन तरीके से। देखिए दोस्तों, इस नंबर सीरीज में एक्चुअली ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर को पहचानना है। इस रॉन्ग नंबर सीरीज में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये बड़ा ही बेहतरीन पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, अब ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही फेवरेट पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ। जैसे आपने प्राइम नंबर पढ़ा होगा, प्राइम नंबर जी मैथमेटिक्स में आपने प्राइम नंबर पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी वे सारी संख्याएं जिसको आप अभाज्य संख्याएं कहेंगे जो सिर्फ एक और स्वयं से डिवाइड हो, जो सिर्फ एक और स्वयं से डिवाइड हो, ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है जी 2, जो 1 और 2 से, मात्र 1 और 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर आप बोलेंगे 3, 5, 7, ठीक है ना, फिर 11, 13, 17, 19, ऐसे ये होता है जी प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे अगर डिफरेंस देखूं 1 और 5 के बीच तो आप बोलेंगे जी 4, 5 और 32 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 27। ठीक है, फिर हमने कहा जी 32 और 57 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 25। ठीक है, ऐसे ही कहेंगे। तो ऐसे आप जब डिफरेंस देखते जाएंगे ना दोस्तों, तो यहां जो डिफरेंस वाला वैल्यू आएगा, जैसे 4, 27, 25, यहां जो भी और डिफरेंस वाला वैल्यू आएगा, इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा और ये पैटर्न प्राइम नंबर्स वाला होगा। लेकिन यहां समझने की जरूरत है, जैसे मैंने कहा जी 2 का स्क्वायर, 2 प्राइम नंबर है क्या? हाँ जी, तो 2 का स्क्वायर 4। मैंने कहा जी 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है, तो सर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, है ना, तो 3 का स्क्वायर तो नहीं है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, अच्छा, फिर अगला प्राइम नंबर 5 होता है, तो ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं यहां जो डिफरेंस वाला वैल्यू, इसमें पैटर्न कैसे चल रहा है, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, किसका स्क्वायर क्यूब, ऐसे चलेगा प्राइम नंबर्स का। ठीक है, तो स्क्वायर के बाद क्यूब होगा अगला प्राइम नंबर 7, इसका क्यूब होगा। फिर अगला प्राइम नंबर है जी 7 के बाद 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्राइम नंबर क्या होगा 13, तो 13 का क्यूब होगा क्या, 13 का क्यूब, यही बात है। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, हमने कहा जी 7 का अगर मैं क्यूब देखूं तो 343 होता है, 343 होता है। अब ये जो 343 है डिफरेंस को बता रहा है 57 और 405 के बीच। ठीक है, तो 57 और 405 के बीच डिफरेंस 343 होता है क्या, चेक करके देखें, नहीं होता सर। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको कितना होना चाहिए, 405 नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो कितना होना चाहिए इसको पता करना है, तो मैंने कहा जी इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस 343 होना चाहिए हमारे पैटर्न के हिसाब से। तो ये गलत नंबर क्या होना चाहिए ऐसा बोले तो 57 में 343 को ऐड कर दे, तो ये हो जाएगा 7 ऐड करेंगे तो 350, 350, 400। ठीक है, मतलब ये जो गलत नंबर है इसके जगह सही नंबर होना चाहिए 400, 400 होना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे आप देखेंगे 11 का स्क्वायर क्या होता है जी 121 होता है ना, तो ये 121 डिफरेंस को बता रहा है 400 और 521 के बीच डिफरेंस 121 है कि नहीं, हाँ जी, मतलब हमने जो पहचाना है गलत नंबर 405, ये बिल्कुल सही पहचाना है, यही बोलेंगे कि नहीं। आगे और आप चेक करना चाहें तो 521 और 2718 इसके बीच डिफरेंस चेक कर लो, बिल्कुल ये 13 के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, हमने कहा जी 8 में 1 माइनस करने से 7 मिलेगा। ठीक है ना, 1 में 2 तो माइनस होगा नहीं, तो 11 में 2 माइनस करने से 9। ठीक है, फिर 6 में 5 माइनस करने से 1। ठीक, फिर यहां 2 बचा हुआ है 2197, 2197 मिलता है जी 13 का क्यूब। अब 13 का क्यूब करके एक बार चेक कर लो, वैसे आपको याद होना चाहिए, अगर मैं कहूं 13 का स्क्वायर तो ये 169 होगा। अच्छा, 169 इंटू 13 करेंगे ना दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा पता है,
2197। आप चेक करके देख लीजिएगा, यही बात तो यहां पर तो फिट बैठ गया। ठीक है, रॉन्ग नंबर पहचाने कैसे, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था प्राइम नंबर्स का स्क्वायर क्यूब। ठीक है, और ये पैटर्न कहां पे फॉलो हो रहा था, डिफरेंस वैल्यू के क्रम में। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए फिर से एक रॉन्ग नंबर सीरीज दिया हुआ है, रॉन्ग नंबर को पहचानना है दोस्तों। ठीक है, पैटर्न को समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने देखा जी यहां पे देखो, यहां नजर गया मेरा और मैंने देखा 11 का 3 गुणा करने से 33 आया। ठीक, फिर हम देख पा रहे हैं 33 में 2 की कमी करने से 31 में फिर से 2 की कमी किए तो 29। अगर मैं इस तरह के पैटर्न को इधर भी फॉलो करा के देखूं, फिर बैठ गया तो तुरंत हमको पता चल जाएगा गलत नंबर कौन सा है। देखिए जरा, मैंने कहा जी जैसे 5 का 3 गुणा किया तो 15, फिर हमने कहा जी 15 में 2 की कमी करने से 13, फिर 13 में 2 की कमी करने से 11। मतलब ये पैटर्न हमको समझ में आ गया, गुणा 3 फिर 2 की कमी 2 की कमी, ऐसा है। अब देखो जरा यहां पे चेक करके देखें, हमने कहा जी 9 में 2 की कमी किया 7 मिला, 7 में 2 की कमी किया 5 मिला, मतलब यहां पे जरूर गुणा 3 होना चाहिए। तो ये 9 तो बिल्कुल सही है, मतलब यहां तक बिल्कुल सही है, ये गड़बड़ी 2 में है। तो बताइए हमको 3 गुणा करना है, 9 मिलना चाहिए, तो 2 का 3 गुणा करने से 9 मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एक्चुअली यहां पे 2 गलत है भाई साहब, ये 2 गलत है, इसको क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गलत नंबर क्या हो जाएगा जी, 2 है। ठीक है, इसके जगह 3 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे 3 तिया 9। तो यहां पैटर्न क्या फॉलो हुआ है जी, गुणा 3 2 की कमी 2 की कमी, गुणा 3 2 की कमी 2 की कमी, गुणा 3 2 की कमी 2 की कमी, ऐसे। ठीक है, तो इसको समझना होता है दोस्तों, है ना। अगर पैटर्न को समझ गए तो फटाक से हमको पता चल जाता है कि गलत नंबर कौन सा इस्तेमाल हुआ यहां पे। ठीक है, चलो ये बड़ा आसान पैटर्न यहां पे देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने कहा जी 8 27 64 111 216 343, मैंने कहा 2 का क्यूब किया तो मिलेगा 8, मैंने कहा जी 3 का क्यूब किया तो ये मिलेगा 27, 4 का क्यूब किया तो 64, मतलब ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। यही बात है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलता है भाई साहब, तो गलत नंबर क्या है, 111। ठीक है, अगला सवाल। चलिए ये डेसिमल वाला सीरीज आ गया, थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन हमने कहा जी ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे सीरीज के सवाल सॉल्व करेंगे तो डेसिमल वाला जो सीरीज आता है वो भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, हमने कहा जी पैटर्न को समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैं 1.5 से 1.5 चलूं, मतलब 1.5 में अगर मैं 1 का गुणा किया तो 1.5 मिलेगा, अग्री करेंगे? ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा जी 2 से 1.5 गया, 2 से 1.5 गया, यही बात है। तो 2 से 1.5 गया मतलब नंबर की कमी हुआ, और नंबर की कमी हुआ तो अगर मैं यहां गुणा करने जाऊं तो 1 से भी छोटा नंबर गुणा होगा, मतलब डेसिमल वाला नंबर 1 से छोटा नंबर गुणा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 गुणा करूं, किसका 2 गुणा करूं तो 150 आएगा, ऐसा मैं सोचूं तो 75 नहीं, तो आपने कहा जी 0.75 का आप अगर 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे मैंने कहा 75 का आप 2 गुणा करें तो कितना मिलेगा, 150, यहां पे 0.75 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल 1 2, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाया तो 1.50 आया ना, और 1.50 का मतलब 1.5 होता है यार। तो मैंने कहा जी 2 गुणा 0.75 करें तो कितना मिलेगा, 1.5 मिला। अच्छा तो मैं 1 का गुणा किया, इससे पहले 0.75 का गुणा किया, मतलब 0.25 का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे पहले जरूर 0.5 का गुणा हुआ होगा, या 0.50 कहिए, बात एक ही है। अच्छा जी मैंने कहा इससे पहले तो 0.25 का गुणा हुआ होगा, यही कहेंगे कि नहीं?
हाँ जी, बात तो सही है। तो मैंने कहा जी गलत नंबर क्या होगा, गलत नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे चेक करके देखते हैं ना। 0.25 का मतलब क्या होता है जी, 1/4। ठीक है, मतलब 16 गुणा 0.25 बोल रहे हैं, तो 16 गुणा 1/4 है। इसका मतलब 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, बढ़िया। मतलब इसको 4 होना चाहिए। किसको जी, इसको 4 होना चाहिए। अरे 16 का गुणा 0.25 से करेंगे तो 4 आ रहा है ना। ठीक है, तो 8 गलत है, 4 सही है, यही बात है। अब चेक करके देखो, 4 का आधा करिए। मैंने कहा 0.50 का मतलब 0.5 और 0.5 का मतलब आधा, तो मैंने कहा 4 का आधा करेंगे तो इसका मतलब, ठीक है, 2 होगा। यही बोलेंगे ना, सिंपल सा। ठीक है, या फिर इसी को आप 4/2 भी बोलते हैं ना। देखो थोड़ा बेसिक का भी मैं ख्याल रखता हूं, ठीक, छोटी छोटी बातों पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो 4 का आधा किए 2, फिर 2 का 0.75 के साथ गुणा किए तो 1.5 आया, 1.5 का गुणा 1 से किए तो 1.5 आया। इसका मतलब आगे हम किसका गुणा करें 1.5 के साथ, तो आप बोलेंगे 1.25। अरे 0.25 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो आप 15 का गुणा 1.25 से करेंगे, चेक करके देखिएगा, ये 1875 1.875 आएगा। क्लियर है क्या बात। तो गलत क्या है, गलत है यहां पे 8। 8 की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बढ़िया। चलिए चलिए, ये बड़ा आसान सवाल है। ठीक, कैसे आसान सवाल सर, जैसे मैंने कहा जी 204 से 205 गया, उल्टा जा रहे हैं, तो आप कहेंगे डिफरेंस कितने का है, आपने कहा 1 का तो डिफरेंस है। मतलब 204 में अगर मैं 1 प्लस करूं तो आप बोलेंगे 205 मिलेगा। नहीं, अगर ऐसे जाएंगे 205 में 1 कम करेंगे तो 204। यही बात है। ठीक है जी, तो मैं इधर उल्टा चल रहा हूं। तो इस तरह से मैंने कहा जी 205 में अगर मैं 3 ऐड करूं 208 मिलेगा। तो अगर ये पैटर्न को आगे बढ़ाऊं मैं, ठीक है, तो 208 में 5 ऐड करेंगे तो 8 5 13 213 मिलेगा। तो ये पैटर्न कुछ ऐसा ही चल रहा है। +7 करेंगे, +9 करेंगे, +11 करेंगे। रॉन्ग नंबर कहां पे है वो आपको पता चल जाएगा फिर। ठीक है, कहां तक सही था जी, ये 213 तक सही था। 208 में 5 ऐड करने से 213। नहीं, मैंने कहा 213 में 7 ऐड करने से 220, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आप कहेंगे 220 में 9 ऐड करेंगे तो 229 होता है भाई साहब, 229 होता है। मतलब 230 गलत है, 229 सही है। चेक करके देख ले, 229 में 11 ऐड करेंगे तो 230 10 40 बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब यहां रॉन्ग नंबर क्या है जी, तो 230 है, और यही रॉन्ग नंबर बताना था। ठीक है ना। अगला सवाल, 3 5 14 39 88 159 290। ठीक है, जैसे कि यहां पे डिफरेंस को चेक करें। ठीक है, मैंने कहा जी जैसे ये डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है सर। 5 में 9 ऐड करेंगे 14 आएगा, या फिर 5 और 14 के बीच डिफरेंस 9 का है। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे तो 6 20 हो जाएगा, और 19 25, 19 6 25। ठीक है, 25 का डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो 40 और इधर 48 49 का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखें तो आपने कहा जी 12 और इधर 81। ठीक है, 81 का डिफरेंस है। समझ रहे हैं क्या, देखो 8 1 9 8 8 16, 81 का डिफरेंस है सर। यहां पे देखें तो आपने कहा 31 और इधर 121। ठीक है, 121 का डिफरेंस, 31 और 90 क्या हो जाएगा 121। मैंने डिफरेंस चेक किया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस का पैटर्न है इसको अगर मैं समझने का प्रयास करूं, ठीक, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। यही कहेंगे कि नहीं। तो कुल मिला के बात ये हुई, 3 से पहले क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर। तो ये जो 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या बता रहा है
3 और 5 के बीच डिफरेंस 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो 5 तक तो बिल्कुल सही था हमारा इधर, ठीक है, गड़बड़ी 3 में है। तो 3 की जगह क्या होना चाहिए जिससे कि ये जो डिफरेंस आएगा वो 1 हो, तो 4 होना चाहिए क्या? 3 की जगह क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 3 गलत है भाई साहब, ठीक है, 4 सही है। 4 और 5 के बीच डिफरेंस 1 है जो 1 स्क्वायर के बराबर है। तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। 3 गलत है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल, इस सेशन का लास्ट सवाल है ये, रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर पहचानना है। नहीं, हमने कहा जी डिफरेंस चेक कर लें क्या? 4 से 7 जाने पे सर हम 3 कदम आगे गए होंगे, मतलब डिफरेंस है कितने का? 3 का डिफरेंस। फिर 7 से 16 गए तो 7 और 16 के बीच डिफरेंस आएगा कितना? 9। अच्छा 16 और 43 के बीच डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 27, नहीं, हाँ जी। फिर उसके बाद 43 से 125, अच्छा डिफरेंस देखें तो आपने कहा जी 7 और उधर 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82। तो ऐसे आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, ठीक। अब इस डिफरेंस का क्रम, अगर इस डिफरेंस का क्रम आप देखें कि ये किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, तो मैंने बताया आपको कि भाई साहब अगर मैं 3 का पावर 1 करूं इक्वल टू 3, 3 का पावर 2 करूं तो इक्वल टू 9, अच्छा 3 का पावर 3 करें तो इक्वल टू 27। मैंने कहा जी अगर आप 3 का पावर 4 करेंगे तो डेफिनेटली इक्वल टू 81 आएगा, लेकिन यहां 82 है क्या? इसको होना चाहिए 81, समझ पा रहे हैं? इसको कितना होना चाहिए? 81 होना चाहिए, लेकिन आ रहा है 82। और ये 82 है क्या? डिफरेंस है 43 और 125 के बीच, तो 43 तक तो बिल्कुल सही है, तो गड़बड़ी 125 में होना चाहिए क्या? तो 125 की जगह अगर 124 हो जाए तो आपने कहा जी 43 और 124 के बीच जो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली 3 के पावर 4 के इक्वल होगा, मतलब 81 के इक्वल होगा। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक है, तो आपने कहा चेक करके देखें, 4 में 3 माइनस करने से 1, 12 में 4 माइनस करने से 8, गजब। तो कहीं ना कहीं 125 है, ये जो 125 है ये गलत है, इसकी जगह 124 आना चाहिए। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक, क्योंकि जो डिफरेंस है 82 नहीं होना चाहिए, 81 होना चाहिए, जो पैटर्न फॉलो हुआ है उस हिसाब से। आगे हम थोड़ा और वेरीफाई करना चाहें तो यहां जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा जी? आपने कहा 124 और 367 के बीच डिफरेंस, 7 में 4 माइनस करने से 3, ठीक है जी। फिर 6 में 2 माइनस करने से 4, ठीक है। फिर आपने कहा जी 3 में 1 माइनस करने से 2, तो 243, ठीक। ये 243 डिफरेंस है और ये 243 इक्वल किसके होगा? 3 के पावर 5 के इक्वल होना चाहिए। हो रहा है क्या? तो डेफिनेटली 3 के पावर 6 कहेंगे। यहां पे जो भी डिफरेंस आएगा चेक करके देख लीजिएगा। 16 में 7 माइनस करेंगे 9, ठीक है। फिर 8 में 6 माइनस करेंगे 2, ठीक है। और उसके बाद 10 में 3 माइनस करेंगे 7, 729। 3 का पावर 6 करेंगे डेफिनेटली 729 मिलेगा। तो यहां पे रॉन्ग नंबर क्या है दोस्तों? तो 125 है, इसके जगह 124 होना चाहिए था। गजब। तो इस तरह से हमारा ये जो सीरीज वाला चैप्टर है सक्सेसफुली फिनिश हो गया दोस्तों। बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको सीरीज के सवालों को अटैक करना सिखाया। टोटल 7 नंबर लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 जरूर आप विजिट करें, मजा आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, व्यापम एंड डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को पूरा फॉलो करें दोस्तों, ठीक है। यकीन मानिए आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब में मैं जितना प्रोवाइड कर रहा हूं पूरा का पूरा सफिशिएंट होगा, ठीक। तो आप जरूर अपना फीडबैक बताया करें वीडियो देखने के बाद। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आप शेयर करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। और ये हमारा जो फ्री कंटेंट है ये मैक्सिमम जो नीडी स्टूडेंट है, जिसको नीड है, ठीक है, जो तलाश कर रहे हैं लेकिन वो उसको मिल नहीं पा रहा है इस क्वालिटी का, इस लेवल का कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटी कितना है, कंटेंट का लेवल कैसा है, ये तो आप फॉलो करेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल में, तो आप अपना फीडबैक जरूर बताया करें, ठीक है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।